संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। भगवान महावीर की देशना को आप सुन रहे हैं। भगवान महावीर की वाणी और जिनवाणी को आप सुन रहे हैं। भगवान महावीर के जो सिद्धांतों में कहा गया उन्हें आप सुनने का प्रयास। भगवान महावीर ने अपने सिद्धांतों में सामान्य जन के लिए आत्मकल्याण के सूत्र दिए। अहिंसा की बात कही कि जिसके माध्यम से तुम अपनी हिंसा प्रवृत्ति को छोड़ सको, क्योंकि हमारे पास गजवत स्नान नहीं होना चाहिए। गजवत स्नान का मतलब है हाथी स्नान करने जाता है, सूंड में पानी भरकर खूब स्नान करता है, लेकिन जैसे ही इस सरोवर से बाहर आता है तो मिट्टी भरकर फिर अपने ऊपर डाल लेता है। ये होता है गजवत स्नान। एक उदाहरण और हमारे आचार्य समय सार में कुंद स्वामी कहते हैं कि घट यत्र, घंटी यत्र, जैसे पहले कोलू का बैल होता था, पानी भरता था कुएं से, खेत में जाता था, एक टंकी खाली होती थी दूसरी भर। विचार करना, ऐसा जीवन हमारा है तो हम संसार के चक्र में पड़े ही रहेंगे। तीसरा उदाहरण दिया मथनी का। मथनी का उदाहरण आचार्यों ने कहा कि श्रावक का जीवन ऐसा हो गया है कि मथनी के समान। मथनी की रस्सी एक ऐसे खींचते हैं तो एक ढीली होती है, एक फिर तैयार हो जाती है, फिर मजबूत हो। तो आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सारा पुण्य कमाया, पूजा, अभिषेक, सुबह 5 बजे से 4:30 बजे से, पूर्वोत्तर में तो सूर्योदय जल्दी हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत कहे: अहिंसा, अझूठ, अचौर, अकाम, अपरिग्रह। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि अहिंसा को अपनाना है तो कम से कम भावों में भी किसी के प्रति गलत विचार मन में नहीं लाना। आज दूसरा सिद्धांत अझूठ। अझूठ का मतलब है सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करना। अगर तुम्हारे जीवन में सत्यता नहीं है तो विचार करके रखना, तुम सत्य को कभी पा नहीं सकते हो। आश्चर्य तो मुझे तब लगता है, हर आदमी बोलता है मुझे झूठ पसंद नहीं है, हाँ, और ये बोलने वाला भी झूठ ही बोल रहा है। आप विचार करके रखना, आश्चर्य तो मुझे तब लगता है कि हर आदमी कहता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। और वो कितना झूठ बोल रहा है, यही झूठ है कि वो कह रहा है मुझे झूठ पसंद नहीं है। स्वयं के खर्राटे, हाँ, स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार, स्वयं का झूठ आदमी को दिखता नहीं है। आज तक आपने अपने खर्राटे सुने? हाँ, बिज्जू भाई बोल रहे महाराज रिकॉर्डिंग करके सुनी है मैंने।
आप विचार करके रखना, स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार, स्वयं का झूठ आदमी को दिखता नहीं है और इसी कारण से उसे उसका एहसास नहीं होता है। महाराज आज रात भर जनरेटर चला है और आप तो आश्चर्य ये करते हैं, ये विचार करते हैं 2-4 सो जाए और मोटे पेट वाले सो जाए तो उनकी ले देखना, पेट की ले खर्राटे ऊपर एकदम पेट लेबत होता, एक बंद करता दूसरा चालू। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे बोलो, बिहार में मेरे लोग चलते हैं ना, कभी कमरे में सो जाए मेरे, मालूम पड़ता है कि उनका तो सोना अपना कीर्तन शुरू, संगीत वो दे ही देते हैं रात भर खर्राटे स्टाइल से। किसी का बिल्कुल ट्रेन की आवाज में चलेगा, किसी का बिल्कुल गाड़ी के हॉर्न की तरह चलेगा, किसी का जनरेटर चलेगा, इन्वर्टर नहीं है किसी के पास, जनरेटर है। तो विचार करके रखना, आदमी हर कोई चाहता है कि मुझसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन वो अपने मन में एक विचारधारा लेकर आ जाए कि मुझे भी झूठ नहीं बोलना है। कितनी अच्छी बात दार्शनिक लोगों ने कही, इंसान की तरह अगर तुम्हें बोलना ना आए तो जानवरों की तरह चुप हो जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना विचार करना, इंसान की तरह तुम्हारी भाषा समिति ना हो, इंसान की तुम्हारे तरह तुम्हारे हित मित्र प्रिय वचन ना हो, इंसान की तरह तुम बोल ना पाओ तो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। चुप होने से भी बहुत काम हो जाते हैं। झगड़ा हो जाए तो उसने 2 और तुमने 4, ईंट का जवाब फूल तो मिलेगा ही नहीं। आप विचार करके रखना, ईंट का जवाब फूल तो मिलेगा ही नहीं, ईंट का जवाब पत्थर ही देने वाले हो। आश्चर्य की बात है कि आप लोग अपने जीवन में हर चीज के मूर्ति निकलवाते हो। आज हमारे नलवाड़ी के मंदिर का 39वां जन्म महोत्सव है। इंसान का जन्म महोत्सव होता है, भगवान का जन्म महोत्सव आ गया और अब हमें आज मालूम पड़ा कि मंदिर का भी जन्म महोत्सव आ गया। 39वां जन्म महोत्सव है ये मंदिर का, जब भूमि पूजन होगी और 39वां जन्म महोत्सव है। और मैं अभी हिसाब लगा रहा था, मैंने महावीर जयंती वाले दिन बोला कि भगवान महावीर के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हुई और उसके बाद भगवान महावीर गर्भ में आए, उसके बाद 9 महीने तक वर्षा हुई, फिर भगवान का जन्म हुआ। नलवाड़ी वालों, तुम्हारे कितने भाग कितने पुण्य हैं कि आप विचार करके रखना, ये भूमि पंचकल्याणक की भूमि हो गई है। यहाँ अक्सर देखा जा रहा है कि एक पंचकल्याणक हुआ नहीं, दूसरे की तैयारी चल रही है। और आप विचार करके रखना, हमारे आने के 6 दिन पहले से तैयारी चली रही थी और अब 9वां दिन जब होगा तो फिर शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक होगा। और आप विचार करके रखना, कल फिर डिसाइड हुआ कि शांतिनाथ जिन पंचकल्याणक महोत्सव, त्रिदिवसीय महोत्सव आपके नलवाड़ी में होने जा रहा है। इससे बड़ा और कोई उत्सव नहीं होगा। सारी पूजा एक तरफ, सारे विधान एक तरफ, सारे संविधान एक तरफ, और भगवान की पूजा, भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान के पंचकल्याण की पूजा एक तरफ। वो विषय बाद में लेंगे, लेकिन अभी हमें इतना विचार करना है, भगवान महावीर के उस धर्म को समझना है जो मंदिर से हटकर आपके घरों में होना चाहिए, आपके व्यापार में होना चाहिए, आपके व्यवहार में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। उस धर्म का नाम है सत्य, उस धर्म का नाम है उत्तम सत्य। आप विचार करके रखना, मंदिर की पूजा पाठ उपासनाएं स्वाध्याय जितना भी किया वो तो तुमने लेबोरेटरी में सीखा है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ करोगे? प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें तुम्हारे घर चाहिए, प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें तुम्हारा बाजार चाहिए, तुम्हारा व्यवहार चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में सत्यता नहीं है तो विचार करके रखना, कभी सत्य को प्राप्त हो नहीं सकते हो। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं, हर आदमी का विश्वास करना, हर आदमी का भरोसा करना,
तुम्हारे घर में अगर कोई शराब पीने वाला है, तुम्हारे घर में कोई गलत बात चिल्लाने वाला है, गुस्सा करने वाला है, तुम्हारे घर में कोई व्यसनी है, जुआरी है, चपाटी है, चोरी वाला है, कोई भी व्यक्ति है, एक बार भरोसा कर लेना, लेकिन झूठे का भरोसा नहीं करना। आप ख्याल करके रखना, झूठे व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं करना। एक युवक मेरे पास, उसने कहा महाराज मैं आहार देना चाहता हूं, कुछ नियम वगैरह। मैंने कहा मैं नियम नहीं देता हूं। नियम दिए नहीं जाते हैं, नियम लिए जाते हैं, और जो दे दिए जाते हैं वो टूट भी जाते हैं। जबरदस्ती का सौदा, वहां पे भी सौदेबाजी होती है। उन्होंने कहा जीवन पर्यंत का छोड़ना नहीं महाराज, 1 साल का। 1 साल का कह रहा, 6 महीने महाराज, 3 महीने महाराज, 1 ही महीने में काम चल जाएगा क्या? ऐसी सौदेबाजी करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम धर्म में भी, पूजा पाठ में भी सोचते हैं कि इतना नहीं, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कह दिया कि यथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो। उस युवक से मैंने पूछा कि भाई तुम आहार देना चाहते हो? नए थे तो पूछ लिया। रात्रि भोजन करते हो? उससे कहा नहीं महाराज। होटल पे भोजन करते हो? उसे नहीं महाराज। जमीकंद आदि खाते हो? उसने कहा नहीं महाराज। बेसन आदि कोई है क्या? उसने नहीं महाराज। हमने, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो आराम से आहार दे के सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है क्या? बोला बस महाराज एक ही बुराई है। क्या? मैं झूठ बोलता हूं महाराज। आप विचार करके रखना महाराज, मेरे अंदर एक ही बुराई, मैं और कुछ नहीं करता, मैं झूठ बोलता हूं। अब वो व्यक्ति रात में भी खाता हो, झूठी बोलता है, चोरी भी करता हो, जुआ भी खेलता हो, क्या भरोसा किया जाए? ख्याल करना। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? एक पाप, झूठ बोलने की आदत आदमी को सारा का सारा सिस्टम खत्म कर देता है। लेकिन हम शराब पीने वाले को गलत समझते हैं, हम और गलत चीज बोलने वाले को गलत, झूठ बोलने वाले को हम गलत नहीं समझते। ख्याल करके रखना, झूठ बोलने की कला को हम गलत नहीं समझते हैं, और सबसे बड़ी बला वही है, हम अपने बच्चों को धीमे धीमे झूठ बोलना सिखाते। ख्याल करना, ये व्यवहार का धर्म मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूजा पाठ का धर्म तो हम कर रहे हैं, करना ही है, क्योंकि उससे तो पुण्य मिलेगा। लेकिन आत्मा की पवित्रता कैसे बने, आत्मा के अंदर पवित्र भाव कैसे आए, मन निर्मल कैसे बने, जीवन निर्मल कैसे बने? क्योंकि जब तुम झूठ बोलते हो, आप आश्चर्य की बात करना, सोचना, सत्य बोलने वाले का दिमाग तेज नहीं होता है, झूठ बोलने वाले को दिमाग बहुत तेज करना पड़ता है। झूठ बोलने वाले को, क्योंकि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। सत्य बोला वाला फ्री, टेंशन मुक्त। और देखना झूठे व्यक्ति का कितना दिमाग तेज। अगर तुमने, उसने कुछ बात बोली झूठ, और तुमने कहा ऐसा नहीं ऐसा, उसके बाद में उसका भी तर्क है, उसका भी उसके पास सिचुएशन है कि इसका नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कि नहीं। आप विचार करना, वकील लोग तो नहीं बैठे हैं, वकील सत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? आप विचार करके रखना, वकील ऊपर से काला कोट पहनते हैं और अंदर सफेद पे, मालूम? अंदर की स्थिति तो उन्हें मालूम है सत्य क्या है, लेकिन ऊपर से पक्ष और विपक्ष, वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन सत्य ही बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं झूठ हो जाता है और कहीं सत्य हो जाता है। जिसके पास पक्ष मजबूत होता है, वो झूठ का भी पक्ष हो तो वो जीत जाता है, और जिसके पास पक्ष कमजोर हो, वो सत्य का भी हो तो वो खत्म हो जाता है। और ये बात हमारे आचार्यों ने कहा। अमित गति आचार कहते हैं धर्म परिचय नाम के ग्रंथ में, अगर तुम्हारे पास झूठ का भी प्रमाण है तो वो सत्य है, और सत्य का भी प्रमाण नहीं है तो वो झूठ है। अगर तुम्हारे पास झूठ का भी प्रमाण है, तुम्हारे पास बहुत सारे तुम्हारे एविडेंस हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे झूठ को सही बता रही हैं, तो वो बात सत्य ही लगती है। और जो बात तुम खूब कहते रहो ये सत्य है,
लेकिन आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, तुम्हारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, तुम्हारे पास उस बात को प्रस्तुति करने के लिए कोई बात नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ख्याल करो, झूठ का भी प्रमाण बात को सत्य साबित कर देता है, और सत्य का भी प्रमाण नहीं है तो वो झूठ ही हो जाता है। वैसे अक्सर कहा तो यही जाता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता है। सत्य बोलने वाले को बहुत सुनना पड़ती है। हाँ, सत्य बोलने वाले को इतना सुनना पड़ता है जिससे बोले वो ही सवार हो जाए। आज का आदमी सत्य नहीं चाहता है, संतावना चाहता है। वो जो चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं बस वही सही है। मिथ्यात्व में और सम्यक में इतना ही तो अंतर है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में इतना ही तो अंतर है। मिथ्यात्व बोलता है कि जो मैंने कहा है वो सत्य है, और सम्यक दृष्टि बोलता है जो सत्य है वो ही मैंने कहा है। आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व का बुखार चढ़ेगा तो तुम्हारे मन में ये भावना बैठेगी, ये धारणा बैठेगी, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, ये मिथ्यात्व है। और सम्यक वाला कहेगा जो सत्य है वो ही मैंने कहा है। मिथ्यात्व में हठाग्रह है और सम्यक में आग्रह है। हठाग्रह और आग्रह को समझते हैं आप? हठाग्रह वो है कि जो मैंने कह दिया वो ही सही है, ये हठाग्रह है। और आग्रह ये है मैंने सही कहा है, मानो तो तुम ठीक, नहीं मानो तो तुम ठीक। ख्याल करना, हठी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में झुकता नहीं है, टूट जाएगा। हाँ, कौन सा वो डायलॉग मारता है, सर कटा सकते हैं हम, सर झुका नहीं सकते, ऐसे डायलॉग मारते। आप विचार करके रखना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर, अब पहले के मंदिरों में मालूम दरवाजे छोटे क्यों बनाते थे? अकड़ के भी आओ तो झुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का दरबार है। अब आजकल तो तन के आओ, दरवाजे खूब बड़े बड़े हैं, झुकने की कला खत्म। पुराने मंदिरों को देखो आप, जितने पुराने मंदिर थे सब में, आप कभी जिंतुर गए हो? जिंतुर पारसनाथ महाराष्ट्र में, कभी जीवन में जरूर जाना, नांदेड़ के पास में है महाराष्ट्र में जिंतुर, जहां पर 5-5 टन की प्रतिमा अधर में है। अंचित पारसनाथ आपने नाम सुना है, अंतरिक्ष पारसनाथ, वहीं उसी के पास में है, औरंगाबाद के पास में। आप विचार करना, 5-5 टन की प्रतिमा एक छोटे से सुपारी के बराबर उस पर ऐसी स्थित हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं, अधर में प्रतिमा हैं। बहुत सुंदर क्षेत्र है, और वहां आप जाओगे तो एक ही मतलब 50 बाई 50 का एक कंपाउंड में 5 मंदिर हैं, 5 भगवान विराजमान हैं। और वहां जब घुसोगे तो आपको झुक के ही जाना पड़ेगा, और सारी प्रतिमा, थोड़े भी तुम अकड़े, घंटा बज जाएगा तुम्हारा। आप विचार करके देखना, हाथ से बजाने की जरूरत ही नहीं है, सर ही बजा देगा दाम। तो आप विचार करना, इतना ही सोचना कि सत्य वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में, अपने जीवन में हठाग्रह नहीं रखेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवनमाला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार।